अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि इंजील कौन सी ईस्वी में मुरतब हुई और कोई भी इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं हुई और मसीही दुनिया के पास इस वक्त 4 इंजीलें मौजूद हैं। आइए आज की वीडियो में 4 इंजीलों के मुतल्लिक जानते हैं कि इंजील मत्ता किसने लिखी, इंजील मरकस, इंजील लोका और इंजील यूहन्ना किसने लिखी। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक्स की तरफ और जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, इंजील मुरतब हुई 39 ईस्वी में। इंजील दरअसल इन अलहामी खुतबात और अक़वाल का नाम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी बरसों में बहैसियत नबी इरशाद फरमाए। कुरान पाक इन्हीं अलहामी खुतबात और अक़वाल को इंजील कहता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि मौजूदा मसीही दुनिया के पास इस वक्त जो 4 इंजीलें मौजूद हैं, इनमें से कोई भी अलहामी नहीं और इनका दर्जा सीरत की किताबों से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 4 मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ ज़बानों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक मशहूर और राइज रिवायात को जमा करके मुरतब की। नाज़रीन इकराम, इनमें से कोई भी इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं हुई और ना ही ईसाइयों के पास कोई ऐसी सनद मौजूद है जिसकी बिना पर वो अनाजील, इनकी रिवायात या इनकी तरतीब व तालीफ को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या इनके शागिर्दों यानी हवारियों तक पहुंचा सकें। नाज़रीन इकराम, ईसाइयत की मजहबी तारीख खुद इस अमर की शाहिद है कि पहली से चौथी ईस्वी तक 100 से ज़ायद इंजीलों की मौजूदगी साबित है। चौथी सदी के अवाइल तक 21 इंजीलों को अलहामी करार दिया जाता था। 325 ईस्वी में नालिसिया की कौंसिल ने बज़रिया फ़ाल इनमें से सिर्फ 4 का इंतखाब करके बाकी को मतरूक करार दे दिया और आज यही 4 अनाजील ईसाई मजहब की असास है। नाज़रीन इकराम, लेकिन किस्सा इस तरह भी तमाम नहीं हुआ। मसलन 19वीं सदी में वेटिकन के मशहूर कुतुबखाने से मतरूक अनाजील में से एक का नुस्खा बरामद हुआ था जिसमें मौजूदा 4 इंजीलों से बहुत कुछ ज़ायद मौजूद है। मौजूदा नुस्खों में से सिर्फ सेंट लोका की इंजील में खसूसियत के साथ हज़रत मसीह की पैदाइश का वाक़या तफसील से दर्ज है, लेकिन कुरान मजीद ने सूरह मरियम में इस वाक़ये को जिस तरह हज़रत मरियम की पैदाइश और हैकल में तरबियत के ज़िक्र से शुरू किया है, न लोका की इंजील में इसका ज़िक्र है और न बाकी तीनों अनाजील में इसका ज़िक्र है। अलबत्ता वेटिकन के इस नुस्खे में ये वाक़या ठीक सूरह मरियम के वाक़ये की तरह दर्ज है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह 16वीं सदी में रोमा के मशहूर पोप स्किट्स के कदीम कुतुबखाने में एक और मतरूक इंजील बरामद हुई जिसका नाम इंजील बरनाया है। ये नुस्खा पोप के मुकर्रब लॉर्ड पादरी फ्रा मरन्यू ने पढ़ा और पोप की इजाज़त के बगैर कुतुबखाने से चुरा लाया। चूँकि इसमें खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक कसरत से वाज़िया और साफ बशारतें
मौजूद थी, हत्ता के अहमद नाम तक दर्ज था। नेस अल-वहियत मसीह के खिलाफ अकीदे की तालीम पाई जाती थी, इसलिए वो लॉर्ड पादरी मुसलमान हो गया। नाज़रीन इकराम, 5वीं सदी ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत से पहले ईसाइयों के पोप गैलेक्सियस की जानिब से गैलेक्सियों के नाम एक खत भेजा गया, जिसमें मतरूक इंजीलों को पढ़ना हराम करार दे दिया गया और इनमें से इस इंजील बरनाया का नाम भी शामिल था। एक और मतरूक इंजील एकेंड्स भी थी, जिसे इंजील अगंतसी भी कहा जाता है, लेकिन अब ये नापैद हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, मत्ती की इंजील को कदीम तरीन तस्लीम किया जाता है। मत्ती का अब्रानी नाम लिवी था, हल्फी का बेटा और गलीली का रहने वाला था। बहीरा गलीली के एक साहिली शहर पर नाम में महसूल चुंगी जमा करने का काम करता था। वहीं से ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ और आखिर तक इनका हवारी रहा। बाज़ लोगों के मुताबिक मत्ती ने अपनी इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 10 बरस बाद यानी 39 ईस्वी में मुरतब की। बाज़ इस इंजील की तसनीफ का साल 38 ईस्वी, बाज़ 42 ईस्वी और बाज़ 50 ईस्वी बयान करते हैं। इस इंजील की ज़बान अब्रानी थी, जिसका यूनानी तर्जुमा खुद मत्ती ने किया, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन के नज़दीक यूनानी तराजिम कोई और था। ये भी कहा जाता है कि ये इंजील बैतुल मुक़द्दस में ही तसनीफ की गई। नाज़रीन इकराम, बाज़ ईसाई उलमा इसके असल होने पर भी मुत्तफ़िक नहीं। इनका इस्तदलाल है कि अरबानी से तर्जुमा करते हुए इसके मतन में तारीफ की गई है। मशहूर ईसाई आलम जर्जी रोबन अल-फतवी अल-बनानी ने अपनी किताब में तस्रीफ की है कि मत्ती ने अपनी इंजील बैतुल मुक़द्दस में बैठकर 39 ईस्वी में अब्रानी में तसनीफ की थी। जैसा कि मुक़द्दस एरोनुमुस ने कहा है कि ओस्पियस ने अपनी तारीख में बयान किया है कि मत्ती की इंजील का यूनानी तर्जुमा असल नहीं है, और जब बानीतियुस ने ये इरादा किया था कि हिंदुस्तान जाकर ईसाईयत की तबलीग करे, तो इसने मत्ती की इंजील को अब्रानी में मकतूब अस्कंद्रिया के कुतुबखाने कैसर में महफूज देखा था, मगर वो नुस्खा मफकूद हो गया और नहीं कहा जा सकता कि किस ज़माने में किस शख्स ने यूनानी ज़बान में मौजूदा तर्जुमे को रोशनास कराया। नाज़रीन इकराम, यरूशलेम की एक खातून मरियम का बेटा और हज़रत ईसा के मशहूर हवारी पतरस का चचाजाद भाई था। जिंदगी भर पतरस के साथ रहा, हत्ता कि इसने पतरस के साथ रूम में जेल भी काटी। लोग इसकी इंजील को पतरस के ख्यालात का अक्स कहते हैं। ये इसी के कहने पर मिस्र गया और कलसियाए अस्कंद्रिया की बुनियाद डाली। पतरस के हुक्म से ही वो इसका बिशप मुकर्रर हुआ और वहीं इंतकाल कर गया। नाज़रीन इकराम, मशहूर ईसाई आलम पतरस गवामाक अपनी किताब मारूजुल अखबार फी तराजिमुल अल-अबरार में मरकज़ के बारे में एक और ही कहानी सुनाता है। इसका कहना है कि रोमियो ने जब ईसाईयत इख्तियार कर ली तो इनके मुतालबे पर ये इंजील उसने तसनीफ की। ये अल-वहियत मसीह का मुनकिर था और इसने अपनी इंजील में इस हिस्से को भी नहीं लिया जिसमें हज़रत ईसा पतरस की मद्दाह करते हैं। ये 68 ईस्वी में अस्कंद्रिया के कैदखाने में कत्ल हुआ और बुत परस्तों ने उसे कत्ल किया।
नाज़रीन इकराम, बाज़ मसीही उलमा मरकज़ की इंजील को कदीम तरीन करार देते हैं। एक रिवायत के मुताबिक इसकी इंजील का ज़माना तसनीफ़ 61 ईस्वी में बताया जाता है, जबकि बाज़ इसे 63 ईस्वी से 70 ईस्वी के दरमियान की तसनीफ़ बताते हैं। चंद उलमा के ख्याल में ये रूम में लिखी गई और बाज़ के नज़दीक अस्कंद्रिया में मुकम्मल हुई। मकबूल नज़रिया ये है कि ये इंजील यूनानी ज़बान में लिखी गई थी, लेकिन एक मुहक्किक बेरूनस कहता है कि ये लातीनी ज़बान में लिखी गई थी। नाज़रीन इकराम, लूका अंताकिया का रहने वाला और पेशे के लिहाज से तबीब और मुसव्विर था। इसने मसीहा को नहीं देखा और मसीहत को सेंट पाल पौलुस से सीखा। बाज़ इसे सेंट पाल का दस्तरास्त भी कहते हैं। तबलीगी दौरों पर इसके साथ रहा। मकदूनिया, फिलिपी, टायर, कैसारिया और यरूशलेम में सेंट पाल के साथ रहा। फिर दोनों रूम चले गए। पाल के साथ दोबारा जेल में रहा। इसकी वफात 75 ईस्वी से 100 ईस्वी के दरमियान हुई। लूका ने अपनी इंजील इस वक्त लिखी जब पाल कैसारिया में कैद था, यानी 58 ईस्वी और 60 ईस्वी के दरमियान। एक ख्याल ये भी है कि ये ज़माना 70 ईस्वी से 90 ईस्वी के दरमियान का था। अलबत्ता ये तय है कि इस इंजील की तसनीफ़ कैसारिया में मुकम्मल हुई। अस्कंद्रिया, मकदूनिया या रोम की रिवायात दुरुस्त नहीं। इस इंजील की एक इनफरादियत ये है कि लूका ने इब्तिदा में ही खुद वजाहत कर दी थी कि ये इंजील अलहामी नहीं बल्कि थीफलिस की इतला और मालूमात के लिए राइज रिवायात की बिना पर मुरतब की गई। नाज़रीन इकराम, इंजीले यूहन्ना सबसे आखिर में मुरतब होने वाली इंजील है। मसीही उलमा की एक कसीर तादाद की तहकीक है कि ये मदरसा अस्कंद्रिया के एक तालिब इल्म की तसनीफ़ है और दूसरी सदी में लिखी गई। कुछ ने ख्याल जाहिर किया है कि ये किसी यूनानी की तसनीफ़ है जो फ़लसफ़े का तालिब इल्म था और इसका ताल्लुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी यूहन्ना से हरगिज़ नहीं था। नाज़रीन इकराम, बहतौर इसके बावजूद बहुत से लोगों का ख्याल है कि यूहन्ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक था। इसका पूरा नाम यूहन्ना ज़ेबदी था। ज़ेबदी सियाद यूहन्ना के वालिद का नाम था, जो बहरे गिलाली का मच्छेरा था। इसका भाई जेम्स या याकूब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हवारी था। इसने पतरस के हमरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ चलाए जाने वाले मुकदमे की कार्रवाई में भी शिरकत की। इसकी अपनी इंजील में दर्ज है कि हज़रत मसीह ने तख्ताइदार से यूहन्ना को बेटा बनकर हज़रत मरियम की खिदमत करने की तलकीन की थी। ईसाई इसे हज़रत ईसा के 12 हवारियों में से सबसे आला गर्दानते हैं। नाज़रीन इकराम, यूहन्ना 62 ईस्वी में एफसीएस चला गया। वहाँ से रूमी उसे रूम ले गए, जहाँ उसे उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, लेकिन ये बच निकला। यूनान के जजीरे पटमास में जिलावतन रहा, लेकिन फिर भी एफसीएस वापस आ गया। 90 ईस्वी से 120 ईस्वी के दरमियान इसका इंतकाल हुआ। उलमा के नज़दीक अपनी इंजील इसने 78 ईस्वी में मुकम्मल की थी। नाज़रीन इकराम, जर्जी रोबन लिखता है कि जिस ज़माने में शिरनीतोस और बीसों और इनकी जमात अपने अकीदे की तशहीर कर रही थी कि अल-वहियत मसीह का अकीदा बातिल है, वो बशर थे और हज़रत मरियम के बतन से पैदा हुए और हज़रत मरियम से कबल वो आलम वजूद में नहीं थे। इस ज़माने में 96 ईस्वी में पादरियों
लॉर्ड पादरियों की मजलिस मशावरत हुई और इन्होंने यूहन्ना की खिदमत में हाजिर होकर दरख्वास्त पेश की कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बातें तहरीर करें और जो बातें दूसरी इंजीलों में पाई जाती हैं इनके मासवाए जो कुछ मालूम हो वो लिखें। खसूसियत से अल-वहियत मसीह का ज़रूर मसला लिखें ताकि शिरनीत्यूस वगैरह के खिलाफ हमारे हाथ मजबूत हों। तब यूहन्ना इनकी बात ना टाल सके और ये इंजील लिखने पर मजबूर हुए, मगर इसके बावजूद मसीही उलमा ज़माने तसनीफ़ के तयन में इख्तिलाफ रखते हैं। बाज़ कहते हैं कि 65 ईस्वी में तालीफ हुई, बाज़ 65, बाज़ 96 ईस्वी और बाज़ 98 ईस्वी में तसनीफ़ होना बयान करते हैं। लुत्फ़ की बात यह है कि इन 4 मरवजा अनाजील में भी एक दूसरे से बेइंतहा इख्तिलाफात और तज़ाद मौजूद है, मगर यही 4 अनाजील इस वक्त मसीही मज़हब की बुनियाद हैं और इन्हीं को अहदनामा जदीद या नया मुकद्दस अहदनामा कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।